दोस्तों, आज की एक कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। ये कहानी है गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहां से वह कुछ पैसा कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूं। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के की सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफी बढ़िया था, इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं। मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ही मेरी तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने की बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो, तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीद कर तुमने मेरा नुकसान किया है। इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है कि कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी और अच्छा करके देता। इसीलिए अब आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अभी आपको और क्या सीखने को मिलेगा मैं बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि जो लोग आज वक्त बर्बाद करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है, जो निर्णय लेने में देर करते हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि यह समय हमें या हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वे लोग सच में गलत होते हैं, क्योंकि वक्त कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन का अच्छा वक्त कब गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त कभी बताकर नहीं आता कि वह कौन सी घटना आपके जीवन में अवतरित करने वाला है। तो इसीलिए वर्तमान समय जो जीवन में चल रहा है, पहले तो मैं यही कहूंगा, अपने जीवन में हर क्षण की आप इज्जत करें। जीवन में समय को सदैव सम्मान दें, क्योंकि जो व्यक्ति समय को सम्मान देता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में समय से भी सम्मान पाता है। वह सम्मान कैसे हो सकता है कि जिन लोगों के साथ हो सकता है आज आप काम कर रहे हों, उनमें आप बड़े होकर अपने जीवन में ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर निकल कर आएं। और जो लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि आज कोई बात नहीं, आज मैंने इतने में ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया, आने वाले समय में मैं और मेहनत करूंगा, यह सोचकर हर कार्य को, हर काम को कल पर टालते हैं, ऐसे लोगों का समय कभी उदय नहीं होता। ऐसे लोगों को सदैव मायूसी रहती है और ऐसे लोग सदैव दूसरों से चिढ़ते हैं। जिस व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो लोग थोड़े ईर्ष्यालु हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समय की कद्र नहीं की थी और उनके सामने जो व्यक्ति आज सफल हो रहा है वह समय की कीमत को जानता है। तो इसीलिए कभी आपको ऐसे दिन देखने ना पड़े, इसीलिए समय को सम्मान दीजिए। हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ साथ में अपना 100% देते हुए करें, तभी समय आपकी कीमत को पहचानेगा। और एक बार यदि समय आपकी कीमत को समझने लग जाए और आप समय की कीमत को समझने लग जाएं, तो ये सामंजस्य
बहुत ही सफल रूप में आपके जीवन में अवतरित होता है। जितने भी व्यक्ति आज आप सफल व्यक्तित्व के मानते हैं, ऐसे लोगों ने जीवन में समय को सदैव सम्मान किया, समय की कद्र की और समय रहते अपने जीवन में सारे निर्णय लिए, इसीलिए आज वो आपके लिए एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाए हैं। यदि आप भी ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपका भी उदाहरण दिया जाए, आपकी भी मिसाल दी जाए, तो अपने जीवन में एक बात याद रखिएगा कि समय व्यर्थ नहीं करना है। एक एक क्षण को, एक एक मिनट को ऐसे बिताना है जैसे यही वह क्षण है, यही वह पल है जो आपकी सफलता को निर्धारित कर सकता है। तो इसीलिए समय को सलाम कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। जीवन सफल व्यक्तित्व के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन में हमने यदि जन्म लिया है तो हमें इस जीवन को सार्थक कर कर दिखाना होगा, समाज में नाम कमाना होगा, जीवन में ऐसा कुछ कर जाना होगा कि सदैव दुनिया आपको याद रखे। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।